नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। आपकी हमारी जो डिजिटल लाइफ है ना, उसके पीछे एक इनविजिबल शील्ड, एक अदृश्य कवच काम करता है, खास करके कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। तो आज हम प्रिया की कहानी के जरिए इस पूरे इनविजिबल आईटी सिस्टम को समझेंगे जो एक मॉडर्न ऑफिस को स्मूथली चलाता है। रेडी हो? सोचिए, प्रिया के लिए एक नई जॉब का पहला दिन है। काफी एक्साइटिंग टाइम है, लेकिन उसको ये बिल्कुल नहीं पता कि पर्दे के पीछे एक बहुत ही पावरफुल आईटी सिस्टम पहले से ही काम पर लगा हुआ है और उसका बस एक ही मकसद है, प्रिया का फर्स्ट डे एकदम स्मूथ और रेडी। अच्छा, तो प्रिया को अपना काम शुरू करने के लिए क्या चाहिए? एक नया लैपटॉप और कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर। लेकिन ये चीजें बस जाकर उठा लेने जैसी नहीं होती हैं। इसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, प्रिया को अपनी जरूरत की चीजें आखिर मिलेंगी कैसे, वो भी इस तरह से कि आईटी डिपार्टमेंट में कोई केओस या कंफ्यूजन ना हो। इसका जवाब एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस में छिपा है। और इसका सोल्यूशन है सर्विस रिक्वेस्ट। ये बेसिकली एक फॉर्मल तरीका है आईटी टीम से कुछ भी मांगने का, चाहे वो नया हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो या किसी एप्लीकेशन का एक्सेस। आप समझो कि एक पहले से बने हुए मेन्यू कार्ड से आप अपनी जरूरत की चीज ऑर्डर कर रहे हो। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्क समझना जरूरी है। देखिए, अगर आपका ईमेल काम नहीं कर रहा तो वो एक इंसिडेंट है, मतलब कुछ अचानक से टूट गया है। लेकिन अगर आपको नया सॉफ्टवेयर चाहिए तो वो एक सर्विस रिक्वेस्ट है, मतलब आप कुछ नया मांग रहे हो। दोनों को हैंडल करने का तरीका एकदम अलग होता है। क्लियर है ना? चलिए अब इसका पूरा लाइफ साइकिल देखते हैं। ये बस एक फॉर्म भरने जैसा नहीं है। हर रिक्वेस्ट एक सेल्फ सर्विस पोर्टल से शुरू होती है। फिर सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली कैटेगराइज और प्रायोरिटाइज करता है। अगर ज़रूरी हो तो मैनेजर से अप्रूवल के लिए जाती है। उसके बाद ही टेक्नीशियन काम शुरू करता है और आखिर में आपसे फीडबैक भी लिया जाता है। कितना ऑर्गेनाइज्ड है, देख रहे हो? ठीक है, तो प्रिया के पास अब लैपटॉप आ गया है। ग्रेट। लेकिन अब अगला चैलेंज सामने है, घर से कंपनी नेटवर्क में सेफली लॉगिन करना। और यहीं पर एंट्री होती है सिक्योरिटी की एक और इम्पॉर्टेंट लेयर की, जिसे कहते हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये नंबर देखिए, थोड़ा शॉकिंग है। 80% से ज्यादा डेटा ब्रीचेस सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि लोगों के पासवर्ड्स चोरी हो जाते हैं। ये साफ साफ दिखाता है कि आज की दुनिया में सिर्फ एक पासवर्ड सिक्योरिटी के लिए काफी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यानी एमएफए। ये एक मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी सिस्टम है जिसमें लॉगिन करने के लिए आपको 2 या उससे ज्यादा सबूत देने पड़ते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर एक लेयर, जैसे आपका पासवर्ड, चोरी हो भी जाए तो दूसरी लेयर एक्सेस को रोक लेती है। एमएफए बेसिकली 3 तरह के फैक्टर्स पर काम करता है। पहला, समथिंग यू नो, जैसे कि आपका पासवर्ड या पिन। दूसरा, समथिंग यू हैव, जैसे आपके फोन पर आया हुआ ओटीपी या कोई फिजिकल की। और तीसरा, समथिंग यू आर, यानी आपका फिंगरप्रिंट या फेस आईडी। इनमें से कोई भी 2 फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन सिक्योरिटी को कई गुना बढ़ा देता है। लेकिन मन में एक सवाल जरूर आता है कि लॉगिन का ये एक एक्स्ट्रा स्टेप, क्या ये वाकई इतना असरदार है? कितना फर्क पड़ता है इससे? जवाब है बहुत ज्यादा। माइक्रोसॉफ्ट की रिसर्च कहती है कि सिर्फ एमएफए लगा देने से 99.9% ऑटोमेटेड अकाउंट अटैक्स को रोका जा सकता है। सोच के देखिए, 99.9%। ये सिंपल सा स्टेप एक गेम चेंजर है। और इसका असर रियल वर्ल्ड में देखें तो 2021 का फेमस कॉलोनियल पाइपलाइन अटैक याद है आपको? वो पूरा का पूरा शटडाउन सिर्फ एक चोरी किए गए वीपीएन पासवर्ड की वजह से हुआ था, जिस पर एमएफए एनेबल्ड नहीं था। एक छोटी सी चूक का नतीजा कितना बड़ा हो सकता है। अच्छा, तो प्रिया अब सिस्टम में लॉगिन कर चुकी है, लेकिन जब वो कुछ फाइल्स जैसे कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एक्सेस करने की कोशिश करती है तो उसे एक्सेस डिनाइड का मैसेज दिखता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज। इसका सिंपल सा मतलब है कि किसी भी यूजर को सिर्फ उतना ही एक्सेस दो जितना उसके काम के लिए बिल्कुल जरूरी है, ना उससे 1 इंच कम, ना 1 इंच ज्यादा। इसे एक होटल के की कार्ड की तरह सोचिए।
आपका कार्ड सिर्फ आपके रूम का ताला खोलता है, होटल के हर कमरे का नहीं। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसा ही है, सिंपल लेकिन बहुत ही इफेक्टिव। समझ आया ना? इसके लिए सिस्टम्स में 2 तरह के अकाउंट्स होते हैं। एक होता है सुपर यूजर अकाउंट, जिसके पास सब कुछ करने की अनलिमिटेड पावर होती है, और दूसरा होता है स्टैंडर्ड यूजर अकाउंट, जिसके पास सिर्फ जरूरी कामों के लिए लिमिटेड एक्सेस होता है। बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि ज्यादातर एम्प्लॉयज को, जैसे प्रिया, स्टैंडर्ड अकाउंट ही दिया जाए। और ये जरूरी क्यों है? ये डेटा देखिए। 77% प्रिविलेज मिसयूज के मामले कंपनी के ही प्रिविलेज्ड इनसाइडर्स यानी वही ट्रस्टेड एम्प्लॉयज करते हैं। इससे साफ है कि खतरा सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी हो सकता है, और इसीलिए एक्सेस को लिमिट करना बहुत जरूरी है। और फॉरेस्टर रिसर्च का ये डेटा इस बात को और पक्का करता है। आजकल के 80% सिक्योरिटी ब्रीचेस में कहीं न कहीं प्रिविलेज्ड क्रेडेंशियल्स यानी इन्हीं सुपर यूजर अकाउंट्स का गलत इस्तेमाल शामिल होता है। तो अब तक हमने देखा कि कैसे प्रिया को सर्विस रिक्वेस्ट से लैपटॉप मिला, MFA से उसने लॉगिन किया और लीस्ट प्रिविलेज ने उसके एक्सेस को लिमिट किया। अब चलिए देखते हैं कि ये तीनों कॉन्सेप्ट्स मिलकर कैसे एक अदृश्य शील्ड बनाते हैं। देखिए, ये तीनों कॉन्सेप्ट्स मिलकर एक बहुत ही पावरफुल लेयर्ड डिफेंस सिस्टम बनाते हैं। सर्विस रिक्वेस्ट्स IT रिसोर्सेज पर कंट्रोल रखती हैं, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपके डिजिटल दरवाजे पर पहरा देती है, और लीस्ट प्रिविलेज ये श्योर करता है कि अगर कभी कोई अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो भी जाए तो नुकसान कम से कम हो। और यही तीनों पिलर्स मिलकर कॉर्पोरेट वर्ल्ड की इस अदृश्य शील्ड को बनाते हैं। तो अगली बार जब आप अपने ऑफिस नेटवर्क में लॉगिन करें या कोई ऐप यूज करें, तो 1 सेकंड के लिए जरूर सोचिए, आपकी डेली डिजिटल लाइफ को और कौन से ऐसे इनविजिबल सिस्टम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।